जय श्री राम साथियों। अंततो गत्वा राम आ गए। भगवान राम की एंट्री, शब्द है एंट्री, इतनी रोमांचकारी थी, भावना से, आंसुओं से भरी हुई थी, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा देश एक सूत्र में पिरोया हुआ लग रहा था और जो दृश्य था वो बिल्कुल जैसे कार्तिक की अमावस्या पर भगवान राम लौटे थे लंका से। वो हम लोगों ने देखा नहीं दृश्य, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे कम तो किसी भी हालत में नहीं रहा होगा, ऐसा दृश्य था। और उसके बाद भी लाखों लोगों का समा, आपने देखा होगा कि ये जो लाखों की भीड़ और 22 जनवरी को जिस तरह पूरा देश एक सूत्र में पिरोया हुआ दिखा। आपको सड़कों पर कहीं लड़ाई झगड़े और अपराध नहीं दिखे होंगे। ऐसा तभी होता है जब भगवान राम आते हैं और भगवान राम के साथ राम राज्य आता है। कुछ ऐसा हुआ साथियों, दुर्भाग्य कह लीजिए, साथ में ही सौभाग्य कह लीजिए, कि भगवान राम बार बार हमसे अलग होते थे। कहीं ना कहीं असुरी शक्तियां भगवान राम को हमसे अलग करती थी, चाहे वो त्रेता युग रहा हो या उसके बाद आने वाला कालचक्र रहा हो। भगवान राम हमसे बार बार अलग होते रहे। पहले मंथरा के रूप में, उधर हिरण और मारीच के रूप में, उसके बाद रावण, कालनेमी, तरह तरह के असुरी शक्तियां, इन्होंने भगवान राम को हमसे अलग किया। लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता देखिए, विष्णु के अवतार राम का चरित्र देखिए कि भगवान राम लौट कर आते थे, आए, जहां जहां गए वहां उनकी जो उनका प्रवेश था वो इतना भव्य था कि लोग आंसुओं से भर जाते थे, चरित्र बदल जाता था लोगों का। और जब लौट कर आए तब तो राम राज्य की स्थापना ही हो गई। अब सदियों के बाद राम फिर आए। आप देखिए कि उसके बाद रेगिस्तान की असुरी शक्तियों ने भगवान राम को हमसे अलग कर दिया 1528 सन में। और यही नहीं किया, उन असुरी शक्तियों ने हमारे देश के आधे राम भक्तों को असुरों में परिवर्तित कर दिया। हमारे अंदर लेकिन धैर्य था, उत्साह था, और कहीं ना कहीं यह था कि हमारे भगवान राम आएंगे। हमारा प्रयास भी जारी था और अंत में वो दिन आया 22 जनवरी को कि भगवान राम फिर से आए। और इस बार भगवान राम का रूप मुझे ऐसा लगता है कि इतना भव्य, विशाल, रोमांचकारी है कि अब लगता है कि भगवान राम हमसे अलग कभी होंगे नहीं। और भगवान राम के साथ ऐसा प्रतीत हुआ साथियों मुझे कि राम राज्य आ गया। एक काल चक्र बदलता हुआ लग रहा था, वो त्रेता था और ये कलयुग है। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं तो नहीं कह सकता कि कलयुग समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कलयुग समाप्त होने की दिशा में हम बढ़ चले हैं। अक्सर मैं ये कहता था कि राष्ट्रीय चरित्र पर काम होना चाहिए। राम के देश में राष्ट्रीय चरित्र धूमिल हो चुका था। धूमिल क्या होगा जब 5-6 सदियों में भगवान राम का नामो निशान असुर शक्तियां मिटा देंगी, उनको हमसे अलग कर देंगी, तो राष्ट्रीय चरित्र का खराब होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान राम के आगमन से साथियों मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र में भी बदलाव आएगा। जो राम के आदर्श हैं वो केवल राम के ही नहीं, राम के तो आदर्श सबसे बड़े हैं, लेकिन सीता माता के, भाई भरत के, भाई लक्ष्मण के, राम से संबंधित जितने आदर्श व्यक्तित्व हैं, उनके आदर्श यदि हमारे समाज में आते हैं तो समझिए एक युग की शुरुआत होगी।
और ये युग परिवर्तन की ओर एक कदम है। और साथ ही जो हमारी संस्कृति भी इन रेगिस्तानी असुरों ने खराब कर दी थी, प्रदूषित कर दी थी, खात्मे की ओर ले गए थे, ये संस्कृति इतना इसका उत्थान हुआ साथियों, 100 देशों में उत्साह था। ऐसे ऐसी जगह उत्साह था जहां हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग भी उत्साहित होंगे। ऐसे ऐसे वर्ग के लोग उत्साहित थे। ये किसकी कृपा है? ये भगवान राम की कृपा है। तो भारत की संस्कृति का तो उदय है ही, साथ में हमारे पूरे समाज, हम सब लोगों का जो एक व्यक्तित्व परिवर्तन होना है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित रहते थे। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान राम आए, वरना जाने कितने लोग, जितनों ने ये प्रयास किया था भगवान राम को लाने का, उनमें से 75% लोग वो इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि वो ये दिन देख पाए। हमने जो भी छोटे मोटे परिवर्तन किए तो हम सौभाग्यशाली हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि भगवान राम के आगमन से राम राज्य भी आएगा, हमारा भारत पुनः विश्व में सबसे ऊपर एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विश्व की राजधानी बनेगा। जय श्री राम।